जय हिंद। वेलकम टू एजुकेशन बिल्डअप। एजुकेशन बिल्डअप में आप सभी का स्वागत है। हाल ही में आपका जो है अलग अलग स्टेट बोर्ड ने आपका रिजल्ट जारी कर दिया है, यानी आपका 10वीं बोर्ड का। तो आपका वैसे विद्यार्थी जो आपका झारखंड से बिलोंग करता है और आपका जैक बोर्ड से मैट्रिक का एग्जाम दिया है, आपका नंबर अच्छा है, आप पढ़ने में अच्छा है, सोच रहे आगे आपका साइंस लिया जाए। तो चलिए आज के इस सेशन में चर्चा करेंगे साइंस के बारे में। आखिर उसमें सब्जेक्ट का चुनाव कैसे करें। बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में कंफ्यूज होगा कि आखिर हम सब्जेक्ट का चुनाव कैसे करें। मान लीजिए इंजीनियरिंग में जाना है, हमको सब्जेक्ट का चुनाव कैसे करना है नहीं पता। मान लीजिए मेडिकल लाइन में जाना है, कौन कौन सा सब्जेक्ट रखने से बेटर होगा। कॉमर्स लाइन में जाना है ना, तो वो स्ट्रीम में चेंज हो जाएगा, समझिए। तो इस तरह से मैं बात करूंगा कि यदि आप साइंस रखना चाह रहे हैं तो उनमें आपका मेडिकल लाइन में जाने के लिए कौन सा सब्जेक्ट बेहतर होगा, इंजीनियरिंग लाइन में या फिर टीचिंग लाइन में कौन सा बेटर होगा, मैं अभी चर्चा करूंगा। तो आपका मैट्रिक दे चुके हैं और क्लास 11th में आपका एडमिशन लेना है, समझिए। फिर क्लास 11th के बाद आपका आ जाएगा क्लास 12, समझिए। फिर फाइनल बोर्ड एग्जाम हो जाएगा। तो यदि आप मन में ठान लिए हैं कि आगे हमको साइंस लेना है, समझिए, तो साइंस के अंदर आपका एक तरह से साइंस के जनरली जो होता है वो आपका आपका प्योर साइंस में जाता है, यानी आपका बायोलॉजी लेता है, और एक लेता है आपका मैथमेटिक्स। कुछ बच्चे जो होता है वो दोनों रखते हैं, समझिए। लेकिन जैसे अगर कुछ और स्टेट्स के बारे में बात करें तो दोनों मेन पेपर में नहीं रख सकते हैं, बल्कि एक ऑप्शनल पेपर में रखना पड़ेगा। जैसे बिहार में ऐसा सिस्टम है, मान लीजिए आप मेन में मेन में आप बायोलॉजी ले ली तो मैथमेटिक्स ऑप्शनल में ले सकते हैं। मैथमेटिक्स अगर मेन में ले लिया तो फिर बायोलॉजी ऑप्शनल ले सकते हैं। लेकिन हम इस सेशन में चर्चा करेंगे स्पेशली जैक बोर्ड के बारे में। तो अभी मन में आप ठान लिए हैं कि क्लास 11th में साइंस रखना है, तो साइंस में दो बात आता है, बायो एंड मैथमेटिक्स। यदि आप सोच रहे हैं कि नीट वगैरह का आगे प्रिपरेशन करना है, मेडिकल सेक्टर में जाना है, यानी हेल्थ सेक्टर में जाना है, तो आप बेझिझक बायोलॉजी रख लीजिए, है ना। टोटल जो है आपका 5 सब्जेक्ट का एग्जाम देना होगा, समझिए, यानी 500 मार्क्स का टोटल, 500 मार्क्स। नंबर 1, 2, 3। आप जो है IC 11th एंड 12th में आप बायो रखिए या मैथमेटिक्स रखिए, जो आपका अनिवार्य विषय है वो आपका फिजिक्स तो रखना ही पड़ेगा आपको, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। आप कुछ भी रख लीजिए, मैथमेटिक्स रखिए, बायो रखिए, लेकिन जो आपका अनिवार्य विषय है वो आपका फिजिक्स एंड केमिस्ट्री लेना ही पड़ेगा। आप बायो लीजिए फिर भी फिजिक्स केमिस्ट्री जरूरी है, मैथमेटिक्स लीजिए फिर भी फिजिक्स केमिस्ट्री जरूरी है। मतलब कि ये दोनों विषय आप नहीं छोड़ सकते यदि आप साइंस स्ट्रीम के अंदर एंट्री पाना चाहते हैं तो एक तो हो गया कि आप फिजिक्स ले लिए, केमिस्ट्री ले लिए, यहाँ आपका 200 नंबर का यहाँ हो गया, 500 नंबर पुराना है। एक है आपका लैंग्वेज पेपर। लैंग्वेज पेपर में जनरली बच्चा जो है हिंदी एंड इंग्लिश का बात करते हैं, है ना, हिंदी एंड इंग्लिश। और लेकिन इसमें सबसे ज्यादा जो बच्चा रखता है, सोचता है चलो साइंस लिए है यार, हिंदी क्यों रखे, हम इंग्लिश लेंगे क्योंकि आगे जाके काम देगा। तो बच्चे क्या करते हैं, इंग्लिश लेते हैं और उनको मेन कोर में लेता है ना, कोर में लेता है। तो आपका लैंग्वेज पेपर में हिंदी और इंग्लिश हो गया, समझ गए। एक होता है अल्टरनेटिव इंग्लिश एंड एक होता है कोर, यानी मेन, थोड़ा सा उनको हार्ड माना जाता है। तो साइंस के बच्चे जनरली इंग्लिश में कोर रखते हैं, समझ गए। तो यहाँ 3 सब्जेक्ट का बात खत्म हो गया, 300 नंबर कवर कर गया। अब आगे बचता है 200 और मार्क्स का पढ़ना पड़ेगा, यानी 2 सब्जेक्ट और पढ़ना पड़ेगा। तो आपके सामने क्या बचता है, एक बायो ले लीजिए या मैथमेटिक्स ले लीजिए, समझ गए। झारखंड में आप चाह रहे कि नहीं आगे जाके मेरा कोई जरूरी नहीं है कि हम जो है स्पेशली मेडिकल में ही जाए या इंजीनियरिंग लाइन में जाए। यदि आप चाह रहे हैं कि नहीं फ्यूचर आगे जाके तय करेंगे, हो सकता है हमको डबल अपॉर्चुनिटी चाहिए, यानी मेडिकल सेक्टर में अगर मौका मिले तो मेडिकल सेक्टर में चल जाना है, अगर नहीं इंजीनियरिंग सेक्टर में जाना है उसमें अगर मौका मिले तो उसमें भी चल जाना है। तो आप बायोलॉजी एंड मैथमेटिक्स दोनों को भी रख सकते हैं, लेकिन ये दोनों मेन सब्जेक्ट में हो जाएगा, समझिए। मेन सब्जेक्ट किसी भी एक में फेल करते हैं तो आपको फेल माना जाएगा, समझिए। अब चाह रहे कि नहीं हमको काहे हम दोनों सब्जेक्ट का हम लोड ले, टेंशन ले, पढ़ना बहुत पड़ेगा साइंस में, तो हम सिर्फ इंजीनियरिंग लाइन में जाएंगे। कोई जरूरी नहीं है इंजीनियरिंग लाइन में ही वाले मैथमेटिक्स रखता है, आपको मान लीजिए टीचिंग लाइन में जाना है तो भी आप यदि जनरल कॉम्पिटिटिव की तैयारी करना चाहते हैं तो भी आप मैथमेटिक्स रख सकते हैं। तो यहाँ पर जो है 2 सब्जेक्ट जो है आ जाता है, एक रहता है बायो और मैथमेटिक्स। तो आप मान लीजिए यहाँ पर मैथ रख लीजिए, समझिए, मैथ सोच रहे नहीं बायो में रखना है, हमको स्पेशली मैथ रखना है। तो मैथ अगर रखते हैं आप यदि, तो इसमें क्या होगा, 5वां जो सब्जेक्ट है
इसको बोला जाता है ऑप्शनल पेपर। ऑप्शनल पेपर, और ऑप्शनल पेपर में 3 सब्जेक्ट का लिस्ट आता है, समझिए ऑप्शनल पेपर में 3 सब्जेक्ट का लिस्ट आता है, और वो सब्जेक्ट क्या क्या है अभी चर्चा करेंगे। तो आप यदि मैथमेटिक्स रखते हैं, बायो नहीं रखना है, मैथमेटिक्स रखना है चौथा पेपर, तो 5वां पेपर में आ जाएगा ऑप्शनल पेपर। ऑप्शनल पेपर, और ऑप्शनल पेपर 3 पेपर आता है टोटल। ऑप्शनल पेपर में आप रख सकते हैं, है ना, 3 पेपर में क्या क्या है अभी बात करते हैं। एक है आपका CMS बोल सकते हैं यानी कंप्यूटर साइंस, दूसरा है आपका इकोनॉमिक्स, और तीसरा है आपका जियोलॉजी। समझ गए, जियोलॉजी। जियोलॉजी ये आपका है 3 ऑप्शनल पेपर का लिस्ट। समझ गए क्या है, जियोलॉजी, इकोनॉमिक्स एंड कंप्यूटर साइंस। तो आपका यहाँ पर ऑप्शनल पेपर में मान लीजिए आप जियोलॉजी रख लीजिए तो आपका 500 नंबर पूरा जाएगा। आप कोई भी है, इकोनॉमिक्स रख लीजिए ऑप्शनल पेपर में, या कंप्यूटर साइंस रख लीजिए। समझ गए। लेकिन यहाँ हम एक बात बताना चाहेंगे कि आप मान लीजिए मैथमेटिक्स नहीं रखते हैं, नहीं बायो लेना है ना, बायो लेना है, समझ गए, तो आप बायो भी रख सकते हैं, मैथमेटिक्स यहाँ पर हटा दीजिए। आपको हेल्थ सेक्टर में जाना है, टीचिंग सेक्टर में जाना है, तो आप जो है इसमें भी बायोलॉजी रख सकते हैं, बायोलॉजी, है ना। आप चाहे कि नहीं आपको मैथमेटिक्स नहीं पढ़ना है, मैथमेटिक्स मेरा मजबूत नहीं है ना, मैथमेटिक्स बोझ है, तो आप बायोलॉजी रख सकते हैं। समझिए इनके भी बहुत सारे कैरियर अपॉर्चुनिटीज है, सिर्फ हेल्थ सेक्टर ही नहीं बल्कि बायोलॉजी रख के भी आप मल्टीपल कैरियर वे में जा सकते हैं। तो यहाँ पर बायोलॉजी रख लीजिए, लेकिन आपका ऑप्शनल पेपर एक जरूरी है, तो ऑप्शनल पेपर में तीनों में से कोई एक रख लीजिए। अगर आप चाह रहे हैं कि बायो भी रखना है, मैथमेटिक्स भी रखना है, तो आपका ऑप्शनल पेपर में मैथमेटिक्स आ जाएगा, लेकिन ये मेन पेपर कहलाएगा। समझ गए, ऑप्शनल पेपर भी मेन पेपर है, समझ गए। तो यहाँ ऑप्शनल पेपर का ये तीनों लिस्ट जो है इकोनॉमिक्स, जियोलॉजी एंड कंप्यूटर साइंस ये हट जाएगा यदि आप बायोलॉजी एंड मैथमेटिक्स दोनों रखते हैं तो, क्योंकि आपको तो एग्जाम 5 पेपर का देना है ना, 500 मार्क्स का एग्जाम होगा टोटल। तो बायो और मैथमेटिक्स यदि रखते हैं तो इस सेंस में आपका ऑप्शनल पेपर हट जाएगा। लेकिन बायोलॉजी रखते हैं तो ऑप्शनल पेपर तीनों में से कोई एक रखना पड़ेगा। बायोलॉजी की जगह मैथमेटिक्स भी रखते हैं तो भी एक ऑप्शनल पेपर रखना पड़ेगा, कंप्यूटर साइंस, जियोलॉजी एंड इकोनॉमिक्स। अब बात करेंगे ऑप्शनल पेपर में सबसे बेस्ट सब्जेक्ट कौन सा है, समझ गए। तो आप चाह रहे हैं कि नहीं हम बायोलॉजी या मैथमेटिक्स कोई भी एक रख लिए, मैथमेटिक्स या बायोलॉजी दोनों में से कोई एक, समझिए। यहाँ पर मैं और लिख देता हूँ अथवा में, समझिए। तो बायोलॉजी या आपका मैथमेटिक्स कोई भी एक रख लिए। ऑप्शनल पेपर का चुनाव कैसे करना है, कंप्यूटर साइंस रखे, इकोनॉमिक्स रखे, जियोलॉजी रखे, क्योंकि मैट्रिक के बाद बच्चे को जनरली ऑप्शनल पेपर के बारे में पता नहीं होता है, पता होता भी है तो कंफ्यूज में रहता है कि कंप्यूटर साइंस रखे, इकोनॉमिक्स रखे, जियोलॉजी रखे। तो ऑप्शनल पेपर का चुनाव करने से पहले आपको कई एक पॉइंट में आपको जानना पड़ेगा, सर्च करना पड़ेगा कि आपका ऑप्शनल पेपर के बारे में, कि कंप्यूटर साइंस यदि रखते हैं तो क्या हम जिस एरिया में रहते हैं वहां कंप्यूटर साइंस के टीचर अवेलेबल है या नहीं, मटेरियल अवेलेबल है या नहीं, बुक्स अवेलेबल है या नहीं। तो अगर कंप्यूटर साइंस के बारे में बात करें तो इन जनरल जो है अक्सर जगह में कंप्यूटर साइंस का टीचर मिल जाएगा। यदि आप खुद से पढ़ना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन यदि चाहे नहीं ट्यूशन करना है तो कंप्यूटर साइंस का भी जनरली आपको टीचर मिल जाएगा। इनका मटेरियल्स भी बहुत ज्यादा अवेलेबल है, लेकिन ये आपका इंग्लिश मीडियम में रहेगा, समझ गए। मीडियम क्या रहेगा, इंग्लिश रहेगा। तो आपका कंप्यूटर साइंस में आपका टीचर का भी कमी नहीं होगा और मटेरियल्स का भी कमी नहीं होगा, लेकिन ये थोड़ा सा क्या होता है कि हार्ड होता है ना, कंप्लीटली ये इंग्लिश में रहेगा। तो जो बच्चे हिंदी मीडियम से हैं उनको थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। और इसमें बेसिकली आपका सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वगैरह पढ़ना पड़ता है, तो थोड़ा सी एंड सी प्लस प्लस वगैरह, तो थोड़ा सा ये हार्ड रहता है, समझ गए। ये मैथमेटिक्स के जैसा ही ये भेजा पढ़ाई वाला चीज है। वही आप यदि चाह रहे कि नहीं, चलिए दूसरा ऑप्शन मेरे लिए क्या है, इकोनॉमिक्स। तो अगर आप, मैं सजेशन दूंगा यदि आप मैथमेटिक्स रखते हैं तो आपके लिए इकोनॉमिक्स सही है। ऐसे तो मैथमेटिक्स रखते हैं तो तीनों के लिए सही है, कोई जरूरी नहीं है, तीनों ही अच्छा पेपर है ना। यदि आप बायोलॉजी रखते हैं क्यों, तो इसका मतलब आप जो है इकोनॉमिक्स में क्या है कि कंप्लीटली बहुत सारा ऐसा चीज है, कैलकुलेशन है, इसमें आपका मैथमेटिक्स का बहुत सारा चीज पढ़ना पड़ता है, समझ गए। तो इकोनॉमिक्स में बहुत सारा मैथमेटिक्स भरा हुआ है इसमें। तो इकोनॉमिक्स क्या है, थोड़ा सा हार्ड है, लेकिन सीएमएस की अपेक्षा थोड़ा सा कम है, समझ गए। लेकिन अगर तीनों में अगर बात करें तो सबसे इजी कौन है, जियोलॉजी। ये आपका क्या है, मार्क्स ओरिएंटेड सब्जेक्ट है, मार्क्स ओरिएंटेड पेपर है ये। इसमें आप मोर मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं कम मेहनत में। लेकिन क्या अगर टीचर के बारे में बात करूं कि क्या जियोलॉजी के टीचर अवेलेबल है, तो बहुत सारे कॉलेज में अवेलेबल है ना। क्लास अगर होता है नहीं होता है वो मुझे नहीं पता, वो आप लोग ज्यादा बेटर बता पाएंगे। इनका मटेरियल के बारे में बात करें जियोलॉजी का,
तो हिंदी मीडियम में तो अक्सर मिल जाता है, लेकिन इंग्लिश मीडियम में थोड़ा सा दिक्कत होता है, समझ गए। तो आपका कंप्यूटर साइंस एक आपका इंग्लिश मीडियम में रहेगा, इसमें आपका लैंग्वेज वगैरह पढ़ना पड़ेगा, C&C प्रोग्रामिंग, C++ वगैरह। इकोनॉमिक्स मैथमेटिक्स से रिलेटेड है, इसमें बहुत सारा चीज मैथमेटिक्स का कैलकुलेशन पढ़ा हुआ है, समझ गए। सब्जेक्ट अच्छा है, खराब नहीं है। ऐसे मेरा तीनों सब्जेक्ट में मेरा पकड़ है, चाहे जियोलॉजी के बारे में बात करें, इकोनॉमिक्स करें या कंप्यूटर साइंस के बारे में बात करें, समझ गए। जनरली मैं कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड से हूं, लेकिन मैं जियोलॉजी, इकोनॉमिक्स सब चीज, ये तीनों ऑप्शनल पेपर में बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा सकता हूं, समझ गए। तो अब जो है, अगर आप चाह रहे हैं कि नहीं हमें क्या करना है, सब्जेक्ट मेरा इधर हार्ड है, फिजिक्स में बहुत पढ़ना पड़ेगा, केमिस्ट्री में बहुत पढ़ना पड़ेगा, बायोलॉजी या मैथमेटिक्स रखते हैं तो उसमें भी बहुत पढ़ना पड़ेगा, लैंग्वेज पेपर में इंग्लिश कोर रख लिए इसमें भी पढ़ना पड़ेगा, तो आपके लिए मैं सजेस्ट करूंगा आप आराम से जियोलॉजी रख सकते हैं। जियोलॉजी ये आपका ज्योग्राफी से रिलेटेड है, बहुत सारा टॉपिक्स कॉमन टॉपिक है जो कि आपका ज्योग्राफी से रिलेटेड है, जो कि आप क्लास 9th एंड 10th में बहुत अच्छे तरीके से पढ़ रहे हैं, समझ गए। इसमें रॉक्स का स्टडी होता है, इसमें फॉसिल्स का स्टडी होता है, इसमें आपका चट्टानों का स्टडी होता है, इसमें ग्राउंड वाटर के बारे में स्टडी होता है ना, इसमें आपका वोल्केनो के बारे में स्टडी होता है, इसमें आपका अर्थक्वेक के बारे में स्टडी होता है जियोलॉजी के अंदर, है ना। किसी और सेशन में मैं बताऊंगा कि आपका जियोलॉजी में डेप्थ स्टडी में क्या क्या करना होगा। चैनल में कई वीडियोस भी है, आप देख के भी समझ सकते हैं, समझ गए। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें, अगर आपका उधर हार्ड सब्जेक्ट है, इधर इजी रखना चाह रहे हैं ऑप्शनल पेपर के रूप में, तो आप जियोलॉजी रख सकते हैं। जियोलॉजी अगर आप क्या करते हैं, अगर कंसेप्ट का, मेरे कई एक वीडियोस भी मिल जाएगा, तो वहां पर आप वीडियो को देखेंगे, अगर कंसेप्ट को समझ जाएंगे तो खुद आप डेफिनेशन तैयार करके लिख सकते हैं। लेकिन मैं बार बार सजेशन करूंगा कि मेरे बातों में आकर आपको जियोलॉजी नहीं रखना है। अगर आप कैपेबल है, अगर आप बहुत अच्छे तरीके से उनको बैकअप कर सकते हैं, तो आप कंप्यूटर साइंस रख सकते हैं, आप इकोनॉमिक्स रख सकते हैं, समझ गए। आप कंप्यूटर साइंस लीजिए। यदि आप सोचे हैं कि नहीं हमको मैथमेटिक्स रखना है और आगे जाके सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है, आगे जाके हमको कंप्यूटर लाइन की पढ़ाई करना है, या आगे जाके मेरा कंप्यूटर जरूरत है, तो आप बेहिचक कंप्यूटर साइंस रख लीजिए, समझ गए। आगे जाकर आप सोच रहे हैं बैंकिंग का तैयारी करेंगे और मैथमेटिक्स रखेंगे हम, तो आप फिर सजेस्ट करूंगा इकोनॉमिक्स रख लीजिए या कंप्यूटर साइंस रख लीजिए, समझ गए। लेकिन आप चाह रहे हैं कि नहीं इधर आपका चारों सब्जेक्ट हार्ड है, मैं एक इजी सब्जेक्ट रखना चाहता हूं, तो आप जियोलॉजी रख सकते हैं। और ये आपका मार्क्स ओरिएंटेड, कम मेहनत में, कम समय में, कम मेहनत में आपका बहुत अच्छा 80+ आसानी से मार्क्स ला सकते हैं। जो बच्चे मेरे पास ऑनलाइन क्लास से जुड़े थे, आपका लगभग बच्चों का आपका लास्ट में एग्जाम से कुछ दिन पहले मेरा क्लास अक्सर चलता है। इससे पहले जितना भी मैंने क्लास लिया एग्जाम से 20 दिन पहले, एक महीना पहले, 2 महीना पहले अक्सर मैं क्लास लेता हूं, और इसी में बच्चा जो है 60, 65, 70, 80 तक नंबर लाया है ना। तो यदि आप समझ सकते हैं कि आप इनको थोड़ा बहुत अगर समय देते हैं, इनमें थोड़ा सा मेहनत करते हैं, तो आपका 90+ आराम से ला सकते हैं जियोलॉजी में, समझिए। तो अब आपको तय ये करना है कि आपके लिए बेटर कौन है। मैंने अभी बात किया कि मैथमेटिक्स रखना है, आगे बैंकिंग की तैयारी करना है, बेसिक कंप्यूटर साइंस या इकोनॉमिक्स रख लीजिए। आप सोच रहे कि नहीं बायोलॉजी रखना है, तो आप बायोलॉजी वालों के लिए मैं सजेस्ट करूंगा आप जियोलॉजी रख लीजिए, क्योंकि बहुत सारा टॉपिक बायोलॉजी से भी रिलेटेड है, समझिए। एक ब्रांच है जो कि बायोलॉजी से भी मिलता जुलता है। आप चाह रहे कि नहीं हमें क्या करना है मैथमेटिक्स रखना है, आपका बैंकिंग सेक्टर में कंप्यूटर साइंस इकोनॉमिक्स हो गया। आप इंजीनियरिंग लाइन में, सॉफ्टवेयर लाइन में जाना चाह रहे हैं कंप्यूटर साइंस, तो रख लीजिए आराम से, इकोनॉमिक्स का जरूरत नहीं। यदि आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाह रहे हैं आगे जाके, तो आप कंप्यूटर साइंस रख लीजिए या फिर इकोनॉमिक्स रख लीजिए। आप चाह रहे हैं कि नहीं चारों पेपर हार्ड है, फिजिक्स में भी बहुत पढ़ना पड़ेगा, केमिस्ट्री में भी बहुत पढ़ना पड़ेगा, आपका मैथमेटिक्स में भी बहुत पढ़ना पड़ेगा, इंग्लिश में भी पढ़ना पड़ेगा, कोर है, तो आप बेहिचक आप जियोलॉजी रख लीजिए, समझ गए। तो आप जो है इस तरह से सब्जेक्ट का चुनाव कर सकते हैं, समझ गए। 2 पेपर आपका अनिवार्य विषय है, एक आपका लैंग्वेज पेपर है और चौथा पेपर स्ट्रीम के अनुसार आप रख लीजिए। फ्यूचर में आगे गोल क्या है, आपका विजन क्या है, उनके अकॉर्डिंग आप सब्जेक्ट रख लीजिए, और ऑप्शनल पेपर के रूप में तीनों में से कोई एक रख लीजिए। तो आई होप आप बेटर तरीके से इनको समझ गए होंगे कि आखिर आईसी में यदि आप मैट्रिक के बाद साइंस लेना चाह रहे हैं तो आपका सब्जेक्ट का चुनाव कैसे करना है। आपके मन में जो कंफ्यूज था, जो सवाल था, आई होप दूर हो गया होगा। इनके अलावा भी कोई आपका क्वेरीज हो तो मेरा जो नंबर है आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप करके आप आपका सवाल भेजिए, मैं उन पर वीडियो बनाने का जो है कोशिश करूंगा। ठीक है, धन्यवाद।